5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा? तो 7/23 को यदि हम 23/7 से गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। यहाँ हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 7/23 गुना 23/7, तो 23 से कट गया, 7 से कट गया और गुणनफल 1 प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 441 21 का वर्ग है और 484 22 का वर्ग है। तो 21 और 22 क्रमागत संख्या है, इसलिए 441 और 484 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात इसका उत्तर 0 होगा। एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। तो यहाँ 5 मीटर गुना 5 मीटर बराबर 25 वर्ग मीटर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, 25 वर्ग मीटर। -7 का घन का मान क्या होगा? तो -7 का घन का मान होगा -343। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा? जब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो 3 2 के स्थान पर 1 2, 3 3 के स्थान पर 1 3 और 3 4 के स्थान पर 1 4। अब हम इस तीनों को गुना कर देंगे तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 बराबर 24। तो इसका सही उत्तर होगा 24। एक पूर्णांक a का घात m के लिए m कहलाता है। तो यहाँ a आधार है और m घातांक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा घातांक। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम, तो 2/3 का गुणन व्युत्क्रम 3/2 होगा। a का घात m गुना b का घात m के बराबर होगा। जैसा कि हमें पता है a का घात m गुना b का घात m बराबर ab का घात m होता है। तो यहाँ सही उत्तर चौथा होगा, ab का घात m। यदि 4a जोड़ b 3 बराबर 55 तो a और b के मान क्रमशः हैं। आइए इसे हम लोग हल करके देखते हैं। 4a और b 3 जोड़ने पर 55 हो रहा है। तो यहाँ 3 में 2 जोड़ने पर 5 होगा, तो a के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। फिर यहाँ 4 में 1 जोड़ने पर 5 होगा, तो b के स्थान पर 1 लिखेंगे, अर्थात a बराबर 2 और b बराबर 1। तो a बराबर 2 और b बराबर 1, सही उत्तर दूसरा। 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से ऐसी संख्याएं विभाज्य होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों। तो यह स्पष्ट है कि x के स्थान पर कोई सम संख्या होनी चाहिए, तभी यह 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से केवल 6 सम संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर 6 होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं इसको चेक करके।
2 3 4 6, यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, और 2 3 5 4 9 6 15, तो जोड़ने पर 15 हुआ और 15 3 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा 4/7। a प्लस बी गुना a प्लस बी का मान a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का मान, आइए इसको हल करके देखते हैं। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 2 जोड़ 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ 2 गुना 2 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए चौथा। 5a स्क्वायर b का सार्वगुणनखंड है, इसका सार्वगुणनखंड होगा 5 गुना a गुना a गुना b, यहाँ इसके जैसा दूसरा है, तो इसका सही उत्तर दूसरा होगा। का गुणनखंड है, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पहला। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो किसी भी रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, तो सही उत्तर होगा 1। 5x जोड़ 7 बराबर 2x जोड़ 8 समीकरण का हल क्या है, आइए इसे हम लोग हल करके देखते हैं। 5x जोड़ 7 बराबर 2x जोड़ 8, 5x माइनस 2x बराबर 8 माइनस 7, 5x माइनस 2x 3x, 8 माइनस 7 1, तो फिर x बराबर 1/3, तो यहाँ सही उत्तर होगा पहला। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी। यहाँ हमें ज्ञात करना पड़ेगा 50 का 40%, तो 50 गुना 40/100, 0 0 फिर 0 0 कट गया, 5 गुना 4 20, तो यहाँ सही उत्तर होगा 20। बट्टा प्रतिशत वस्तु के पर परिकलित किया जाता है, बट्टा हमेशा हम लोग अंकित मूल्य पर ज्ञात करते हैं। x/y बराबर k में k को कहते हैं, यहाँ k स्थिरांक होता है। यदि x और y दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं, तो x/y स्थिरांक होता है। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो दोनों के प्रतिलोम अनुपात में होने की स्थिति में x गुना y स्थिरांक होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा xy बराबर k। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यदि 3 कोणों में से प्रत्येक की माप 90 डिग्री है, तो चौथा कोण भी 90 डिग्री का होगा। निम्न में से किसी चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण बराबर तभी होते हैं जब वह आयत या वर्ग होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा आयत। किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है, किसी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री, जहाँ n
बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ षडभुज है अर्थात भुजाओं की संख्या 6 है, तो 6 घटाव 2 गुना 180, तो 6 घटाव 2 4 गुना 180 बराबर 720 डिग्री। तो यहाँ सही उत्तर होगा 720 डिग्री। निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो 3 त्रिभुज से बहुफलकी नहीं बनेगा। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता? गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो किसी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। यहाँ 4 गुना भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो यह 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि परिमाप का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा चौथा, 100 सेंटीमीटर। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती हैं कैसी आकृति कहलाती है? इसे हम लोग त्रिविमीय कहते हैं। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। यहाँ भुजा की माप x है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6x²। आंकड़े का परिसर है। किसी भी आंकड़े का परिसर उसके अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटाकर प्राप्त करते हैं। यहाँ अधिकतम मान 15 है और निम्नतम मान 1 है, तो दोनों का अंतर 14 है, इसलिए इसका परिसर 14 होगा। x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। आइए हम लोग एक कार्तीय तल खींच के देख लेते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इधर भी बढ़ा देते हैं। -1 -2 -1 -2। x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर और y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर यह बिंदु होगा और इसका निर्देशांक होगा 6 3, अर्थात इसका उत्तर होगा चौथा। 0.0081 का वर्गमूल 0.09 होगा। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 0। किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? आइए पहले हम लोग इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3, 15 और 12 का एलसीएम लेते हैं जो 60 होगा। अब हम तीनों के हर को 60 में बदल देंगे।
3 में 20 गुना करने पर 60 होगा, तो यहाँ हम अंश और हर दोनों में 20 से गुना करेंगे, तो 20 गुना 2 40/60। यहाँ हमें 4 से गुना करने की आवश्यकता होगी, ये होगा 44/60। यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, 25/60। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 44/60 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11/15। उसके बाद 40/60 है, तो फिर हम लिखेंगे 2/3। और फिर सबसे छोटी संख्या 25/60 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 5/12। तो यहाँ सही विकल्प होगा तीसरा। 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा? हम इसे जब जोड़ेंगे तो 5 जोड़ -8/9 अर्थात -3/9 यानी -1/3 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a का घात b गुना b का घात a का मान क्या होगा? ये इसे हम लोग हल करके देख लेते हैं। a के स्थान पर -1 और b के स्थान पर 2 रखकर हम लोग इसको हल करते हैं। -1 का घात 2 1 गुना 2 का घात -1 अर्थात 1/2। दोनों को गुना करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा पहला। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 120 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहेंगे। रामानुज कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? यहाँ ए सैकड़ा के स्थान पर है, तो 100 होगा। बी दहाई के स्थान पर है, तो 10 गुना बी अर्थात 10 भी होगा। और सी इकाई के स्थान पर है, तो सी गुना 1 अर्थात सी होगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा चौथा। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजी व्यंजक है? यहाँ द्विपदी व्यंजक पहला है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6l²। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है 4/5 धनात्मक परिमेय संख्या है। 32.768 का घनमूल क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3.2, क्योंकि हम 2 का अगर घन करें तो इकाई 8 प्राप्त होगा। 3.3 का घन निकालें तो इसके इकाई स्थान पर 7 प्राप्त होगा। अगर हम 3.5 का घन निकालें तो इसके इकाई स्थान में 5 होगा। 3.6 का घन करें तो इसके इकाई स्थान पर 6 होगा। इसलिए यहाँ सही उत्तर पहला 3.2 होगा। 11/25 भागा बराबर -11/25, तो यहाँ सही उत्तर होगा -1। 0.25 का वर्गमूल 0.5 होगा। यदि 2 का घात x जोड़ 3 बराबर 2 है, तो x का मान होगा। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। 2 का घात x + 3 बराबर 2। हम 2 का घात 1 रख सकते हैं, तो हमें परिणाम प्राप्त होगा x जोड़ 3 बराबर 1 या x 1 घटाव 3 बराबर -2। तो यहाँ सही उत्तर होगा चौथा। निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? तो इसमें 3 विमा की आकृति गोला है।